हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका सीएसआई नेट दिसंबर 2023 में आया हुआ एमसीक्यू है। 2023 जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ एमसीक्यू है। शिफ्ट 2 का एमसीक्यू है, सेक्शन सी का है, मतलब कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है एज डिपिक्टेड इन द फिगर बिलो द सीक्वेंस ऑफ trypanosomal mitochondrial cytochrome oxidase subunit second cox second mRNA does not match the sequence of the cos second gene। मतलब ये बोल के जा रहे हैं कि एज डिपिक्टेड इन द फिगर बिलो, यहाँ पे एक फिगर दे रखा है लाइक कॉक्स सेकंड। यहाँ पे देखो ये डीएनए है और ये आरएनए है। ठीक है, डीएनए में देखो यहाँ पे जीटीए तो यहाँ पे जीयूए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो डीएनए होता है आरएनए एज ए सेम होते हैं, बट यहाँ पे थायमिन को रिप्लेस कर दिया जाता है यूरेसिल से। ठीक है, तो यहाँ पे जी टी ए तो यहाँ पे जी यू ए, टी की जगह यूरेसिल आ गया है। देन यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे टी की जगह यूरेसिल आ गया है, ए तो यहाँ पे भी ए है। फिर यहाँ पे जी टी ए तो यहाँ पे जी यू ए आ गया है, जी ए फिर जी ए, फिर यहाँ पे देखो यूरेसिल कुछ आया है, सिक्वेंस आ गया। फिर जी ग्वानिन की जगह ग्वानिन है, फिर वापस यूरेसिल सिक्वेंस है। फिर एडेनिन की जगह एडेनिन है, फिर अगेन यूरेसिल आ गया है। फिर ए सी सी एंड टी जी जी मतलब यू जी जी आ गया है। मतलब कि डीएनए और आरएनए अगर अपन देखें, आरएनए की जो सीक्वेंस है वो डीएनए सेम ही होती है। लाइक आप अगर देखोगे 5' to 3' जो डीएनए होगा, और आरएनए 5' to 3' आरएनए जो होगा वो सेम ही होता है। बस यहाँ पे क्या होता है, थायमीन को रिप्लेस कर दिया जाता है यूरेसिल से। ठीक है, बट यहाँ पे हमने क्या देखा है कि यहाँ पर कुछ सीक्वेंस है, यूनिक सीक्वेंस भी देखने को मिल रही है। तो इन्होंने बोला है एज डिपिक्टेड इन द फिगर बिलो द सीक्वेंस ऑफ trypanosoma mitochondrial cytochrome oxidase subunit second cox second mRNA does not match the sequence of the cos second gene। मतलब कि जो mRNA है, ये जो mRNA है इसकी सीक्वेंस मैच नहीं हो रही है इसी के जीन जो डीएनए है इससे। ठीक है, इन्होंने बोला है द mRNA कंटेंट फॉर एडिशनल यूज लाइक 1 2 3 and 4। यहाँ पे यूरेसिल है, हाईलाइटेड कर रखा है इन लोगों ने, एंड विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय T's in the gene and these four U जो यूरेसिल है आर प्रीजम्बली एडेड टू द आरएनए बाय एडिटिंग। मतलब कि यहाँ पे बात की जा रही है आरएनए एडिटिंग की। ठीक है, एक टॉपिक है आरएनए एडिटिंग जो कि मैंने एकदम डिटेल के अंदर इसको पढ़ा रखा है। ठीक है, क्या पढ़ाया था वो मैं एक बार पहले समझा देता हूँ। मैंने आपको आरएनए एडिटिंग टॉपिक पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ ऐसा कुछ पढ़ाया था। आप चाहो तो आरएनए एडिटिंग के लेक्चर को दोबारा देख सकते हो। मैं जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो, आरएनए एडिटिंग बाय इंसर्शन एंड डिलीशन मेथड मैंने पढ़ाया था। आरएनए एडिटिंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है ये इंसर्शन डिलीशन मेथड के थ्रू के ऊपर आया हुआ है, तो अपन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने क्या पढ़ाया था वहाँ पे। ठीक है, तो आरएनए एडिटिंग जो देखी जाती है रिपोर्टेड है इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए ऑफ काइंडोप्लास्टिड प्रोटोजोआन के अंदर। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे देखो हमने क्या करा है, ये एमआरएनए लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो एडिटिंग होगी इस एमआरएनए की है होगी विद द हेल्प ऑफ गाइड आरएनए। तो मैंने बताया था कि देखो ये एमआरएनए से अगर मेरे को पर्टिकुलर सीक्वेंस अगर रिमूव करनी है लाइक सी जी ए सी अगर रिमूव करना है, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेरे को गाइड आरएनए में देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मेरे को कुछ ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे एमआरएनए के अंदर कुछ ऐड किया था, ए सीक्वेंस मैंने ऐड की थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कुछ ऐड करना है तो वो गाइड आरएनए के अंदर होगा, पर कुछ अगर डिलीट करना है तो गाइड आरएनए में एमआरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वजह से जब इनकी कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, इनकी अगर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे, तो जो पार्ट अगर अपन को ऐड करना है गाइड आरएनए के अंदर वो लूप फॉर्मेशन करेगा, और एमआरएनए के अंदर वो पार्ट जो कि गाइड आरएनए में नहीं है वो लूप फॉर्मेशन करेंगे। ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद में हमने कहा था कि देखो यहाँ पे गाइड आरएनए के अंदर क्लीव नहीं करना है। क्लीव कहाँ होता है, क्लीवेज कहाँ होता है, हमेशा एमआरएनए के अंदर। तो एमआरएनए के अंदर ये जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये ब्रेक होगा ताकि ये पूरा का पूरा लीनियर फॉर्म में आ जाए। और ये इस लूप को हटाने के लिए यहाँ पर एक क्लीवेज होगा और यहाँ पर क्लीवेज होगा। मतलब कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या होगा, हट जाएगा। देन जैसे ही एंडोन्यूक्लियस ने कट किया था, कट करने के बाद यहाँ पे कुछ एंडोन्यूक्लियस आएंगे, कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 20H एडिटोसोम आते हैं। ठीक है, एंड वो क्लीव करने के बाद में ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हट गया यहाँ से, और यहाँ पे एक लीनियर स्ट्रक्चर बन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, गैप आ गया एक तरह से। इस गैप को फिल करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है टर्मिनल यूरेसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये क्या करेगा, एक तरह से यूरेसिल 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 को अटैच कर देगा। तो यहाँ पे देखो यूरेसिल सीक्वेंस आ गई है, और यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ऐड करने के लिए लाइगेज चाहिए होगा, तो लाइगेज को सील कर देगा। ठीक है, तो इस लूप का मतलब होता है गाइड आरएनए के अंदर दो लूप का मतलब क्या है, लाइक अगर अपन देखें गाइड आरएनए के अंदर दो लूप का मतलब होता है कि हमें दो बार एडिशन
करना है, और एमआईएनए के अंदर एक लूप का फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे कुछ पार्ट डिलीट करना है। अगर अपन बात करें लूप अगर गाइड आरएनए के अंदर है, अगर 3 लूप आ गई है गाइड आरएनए के अंदर, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या है, एडिशन है। क्या है, एडिशन है। और अगर अपन देखें यहाँ पे अगर लूप आ रही है एक किसके अंदर, एमआरएनए के अंदर, एमआरएनए के, तो अंदर हम क्या समझेंगे कि लूप इन एमआरएनए, मतलब कि ये क्या बोल के जा रहा है कि डिलीशन है। ठीक है, अगर गाइड आरएनए के अंदर लूप आ रही है तो हम बोलेंगे एडिशन है, और एमआरएनए के अंदर लूप आ रही है तो हम बोलेंगे डिलीशन है। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी देख लेते हैं इसका अपन। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, कि मैंने पूरा डिटेल के अंदर समझा रखा है, फिर भी इन दिस केस न्यूक्लियोटाइड जो यूरिडीन आता है आर इंसर्टेड into or deleted from a specific region of the mRNA after transcription, मतलब कि ये डिलीट भी हो सकता है और एडिट भी हो सकता है, इंसर्ट भी हो सकता है। ओके, एडिटिंग रिएक्शन ऑफ mRNA इन्वॉल्व, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लीवेज हो रहा है, डेफिनेटली क्लीव कर रहे हैं हम एमआरएनए के पार्ट को, इंसर्ट कर रहे हैं यूरेसिल को, डिलीट भी कर रहे हैं एमआरएनए में कुछ पार्ट को, एंड लाइगेशन बाद में कर देते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है वो कैटलाइज होती है 20S एडिटोसोम की हेल्प से, और एडिटिंग अकर विद द हेल्प ऑफ गाइड आरएनए। किसकी हेल्प से होती है, गाइड आरएनए की हेल्प से होती है। गाइड आरएनए की बात की जाए, इसके पास में 3 डोमेन होते हैं, हैज 3 डोमेन। अगर फर्स्ट देखा जाए 5 प्राइम रीजन पे क्या होता है, विच इज ए कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट ऑफ प्री एमआरएनए। सेकंड अगर अपन देखें 3 प्राइम एंड ऑफ द गाइड आरएनए विच is characterized by poly-U tail. नेक्स्ट अगर अपन देखें द सेंट्रल डोमेन जो होता है which contain the information on necessary to insert and delete uridylates in the pre-mRNA to make the edit sequence, and is normally around 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब कि जो सेंट्रल डोमेन है उसके पास में ये डेटा होगा कि क्या इंसर्ट करना है क्या डिलीट करना है। ओके, एडिटिंग हमेशा ये ध्यान रखना, हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगी। कैसे होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होती है एडिटिंग, हमेशा ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, एडिटिंग अकर इन 4 स्टेज, लाइक फर्स्ट स्टेज होगी गाइड आरएनए और एमआरएनए के, सबसे पहले क्या होंगे, डुप्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। डुप्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद हमने देखा था यहाँ पे जैसे ही गाइड आरएनए एमआरएनए का डुप्लेक्स फॉर्मेशन होगा, सेकंड नंबर पे क्या होगा, क्लीवेज होगा एमआरएनए का टारगेट साइट पर, जहाँ पे भी हमको जो पार्ट जो लूप बनी थी एमआरएनए के अंदर उस पार्ट को हमें क्लीव करना होगा। फिर एडिशन और डिलीशन होंगे यूरेसिल रेजिड्यूज और एमआरएनए इन एमआरएनए, एंड देन क्या होगा, द रीलाइगेशन ऑफ द टू फ्रैगमेंट ऑफ द न्यूली एडिटेड एमआरएनए, बाद में हम रीलाइगेशन कर देंगे। यूरिडाइलेट में बी डिलीटेड बाय एन यूरिडाइल एक्सोन्यूक्लिएज, मतलब कैसे हो सकता है यहाँ पे यूरिडाइलेट को अगर मेरे को डिलीट करना है तो एंजाइम होगा यूरिडाइल एक्सोन्यूक्लिएज, एंड यूरिडाइलेट में आइदर बी एडेड, ये एडेड भी हो सकता है टू द प्री एमआरएनए बाय टर्मिनल यूरेसिल ट्रांसफरेज की हेल्प से। अगर ऐड करने हैं तो टर्मिनल यूरेसिल ट्रांसफरेज जिसका नाम होता है TUT, और अगर मेरे को हटाना है तो यूरिडिल एक्सोन्यूक्लिएज। एडिटिंग का हमेशा एक बात और ध्यान रखना कि एडिटिंग एक से ज्यादा बार हो सकती है, एक बार हो गई एमआरएनए के अंदर दोबारा भी हो सकती है, तो ये इसी बिहाफ पर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ये डिटेल के अंदर मैंने पूरा समझा रखा है, उसी की कॉपी मैंने यहाँ पे ली है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको आरएनए एडिटिंग का एक लेक्चर है, उसको आप पूरा डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, 2 टाइप से होती है सब्स्टिट्यूशन, और एक होती है कौन सी, एडिशन और डिलीशन। सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं लिया है क्योंकि क्वेश्चन उसके बिहाफ पर नहीं है। तो इसी नॉलेज पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट आरएनए एडिटिंग। तो वेरी फर्स्ट बोल रहा है आरएनए एडिटिंग कैन ऐड और रिमूव व्हाट यूरेसिल फ्रॉम द टारगेट एमआरएनए, सही बात बोल दी यहाँ पे। फिर इन्होंने बोला कि एडिटिंग अकर इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन बाय सक्सेसिव एक्शन ऑफ वन और मोर गाइड आरएनए। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एडिटिंग हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में नहीं होती है। मैंने अभी बताया है ये कौन सी डायरेक्शन में होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ए टर्मिनल यूरिडिल ट्रांसफरेज TUTs facilitate addition to extra UMPs uridilates to the mRNA during editing। तो यहाँ पे अगर अपन बात करी जाए तो देखो C भी करेक्ट हो गया है। अगर आप देखो तो B इनकरेक्ट है, तो B देखो B एंड C आ रहा है तो ये वैसे भी गलत हो गया। B जहां जहां आ रहा है उसको आप हटा दो। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे A और B आया था, तो बी तो वैसे भी गलत है तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, तो हमारे को पता चल ही गया जहां जहां बी आ रहा है वो रिमूव कर दो। बी तो देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो आंसर हमारा ऑटोमेटिकली ए और सी हो जाएगा। और वैसे सी एकदम करेक्ट भी, मैंने अभी बताया है कि जो एडिटिंग होता है यहाँ पे यूरेसिल ट्रांसफरेज, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ TUT, मतलब TUT एंजाइम आता है, टर्मिनल यूरेसिल ट्रांसफरेज या टर्मिनल यूरिडाइलिल ट्रांसफरेज। ये क्या करेगा, फैसिलिटी करेगा एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा यूएमपीस यूरिडाइलेट्स टू द एमआरएनए ड्यूरिंग एडिटिंग। तो सी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर अपन देखें डी ऑप्शन को, तो ये बोला था प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर एडिटिंग आर एनकोडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए।
while the required guide RNA are encoded in the nucleus and imported into the mitochondria। तो क्या ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि गाइड आरएनए न्यूक्लियस में बन रहा है देन इंपोर्ट हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में? ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आंसर लगा लेंगे ए और सी। सेकंड वन इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। सी एस का सी सेक्शन का एमसीक्यू है, लास्ट टाइम आया हुआ था, शिफ्ट 2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये पूरे का पूरा मैंने डिटेल के अंदर पढ़ा रखा है पूरा टॉपिक। आप चाहो तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अप्रोक्सीमेटली 80 प्लस में लेक्चर है, आप पूरे मॉल बायो वहाँ से कवर कर सकते हो। अगर ये लेक्चर आपके लिए और ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।